फिक्स के फार्मूले के बाद हम एक और फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मोड। मोड का फार्मूला बेसिकली हमें मेरे पास एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 12। अगर मैं इसको 5 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचता है ये मुझे चेक करना है। इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन, नंबर को रेंज में दिया, कॉमा, डिवाइड मुझे इसको 5 से करना है, डिवाइड को रेंज में लिया, एंटर किया, आंसर आया 2 मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट होगा। अगर मेरे पास 19 जो है वो नंबर है और मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है तो मेरे पास 4 रिमेनिंग आंसर होगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमेनिंग में 3 आ जाएगा। अगर 2 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग के अंदर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास एक फार्मूला है मंथ। अगर आज की डेट में से लाइक आज जो है वो 11 सितंबर 2010 है, मुझे आज की डेट में से मंथ निकालना है तो हम फार्मूला यूज करते हैं इक्वल्स टू मंथ ब्रैकेट ओपन, डेट को रेंज में दिया और एंटर किया तो इसने हमें बता दिया कि आज जो है वो 9th मंथ है। और करीब करीब एक और फार्मूला है ईयर का। फॉर एग्जांपल आज की डेट में से मुझे ईयर निकालना है, हमने फार्मूला लगाया इक्वल्स टू ईयर ब्रैकेट ओपन, डेट को रेंज में लेकर एंटर किया तो आज जो डेट है वो 2010 ईयर जो है वो हमारे पास आ रही है। तो पहले हम लोग जो है वो डे का फार्मूला देख चुके थे, अब हमने मंथ और ईयर को भी देख लिया। तो इन फार्मूलों को बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रेजिग्नेशन, मल्टीपल पर्पस में अगर डेट को सेपरेट करके निकालना हो तो वो उस पर्पस में बड़ा हमारी हेल्प कर सकता है। एक फार्मूला और हम देख रहे हैं जो कि पावर है। पावर का फार्मूला बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, लेकिन इसका तरीका क्या है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। मैं 3 को फार्मूला यूज कर रहा हूं इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट ओपन, नंबर में मैंने 3 को रेंज में दिया, कॉमा, पावर के अंदर 4 को रेंज में दिया, आंसर आएगा 81। अब ये 81 कैसे आया, इसने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 3s are 9, then 9 3s are 27, then 27 3s are 81। फाइनली एंटर करते हैं तो आंसर हमारे पास 81 जनरेट हुआ। इसके बाद एक और फार्मूला देखते हैं जो कि रैंडम का फार्मूला है। रैंडम का फार्मूला बेसिकली रैंडम वैल्यूज जो है वो जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर मुझे रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है, फार्मूला बड़ा इजी है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन रैंडम ब्रैकेट क्लोज इंटर। रैंडमली इसने एक डेसिमल के अंदर अंदर वैल्यू जनरेट करके दे दी। F9 जब हम करेंगे तो ये फिगर्स जो है वो चेंज भी होती रहेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि डेसिमल से बड़ी वैल्यू लाइक 100 के अंदर अंदर वैल्यूज जनरेट हो तो इक्वल्स टू रैंडम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, एंटर करेंगे। अब F9 करके मैं चेक कर सकता हूं जो वैल्यूज जनरेट हो रही है वो 100 के बिटवीन हो रही है। अगर मैं 1000 के अंदर वैल्यूज चाह रहा हूं तो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रैंडम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1000, एंटर किया, ये देखें 1000 के अंदर अंदर वैल्यूज जनरेट हो रही है। अगर किसी कंपनी ने कुरानदाजी की है या किसी जगह पर कुरानदाजी हो रही है तो रैंडम में फिगर लाइक 10,000 दे देते हैं और मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। तो अब आप देखें कि ये एवरी टाइम F9 बटन प्रेस करने से मल्टीपल रिजल्ट जो है वो जनरेट कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि डेसिमल वैल्यूज ना आए तो हम तमाम को रेंज में लेकर इनकी डेसिमल वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। अब हमारे पास F9 बटन प्रेस करने से विदाउट डेसिमल वैल्यूज जो है वो देखें रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है। तो किसी कंपनी के अंदर जो लोग ये अनाउंस करते हैं कि जी हम बड़े फेयर तरीके से लकी ड्रॉ करेंगे कंप्यूटराइज तरीके से, तो मेरा ख्याल है ये फार्मूला उनकी बड़ी मदद कर सकता है। देन उसके बाद एक फार्मूला है हमारे पास रिपीट। मैं चाहता हूं कि एक टैक्स वैल्यू को मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवा दूं। लाइक वैल्यू है टैक्स A और मुझे इसको 10 टाइम प्रिंट करवाना है। इसका रिजल्ट यहाँ जनरेट कर लेते हैं इक्वल्स टू रिपीट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में देते हैं, कॉमा, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा रिपीट करवाना है वो उसको हमने रेंज में दिया, एंटर किया।
आप देखें रिजल्ट में ए को उसने 10 टाइम प्रिंट करके हमें दिखा दिया। अगर मैं कहता हूं कि आप डैश प्रिंट करें 10 टाइम्स, तो देखें डैश को 10 टाइम प्रिंट कर दिया। अगर मैं कहता हूं 25 टाइम्स प्रिंट करें तो 25 टाइम्स वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं रोमन। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का आउटपुट अगर रोमन के अंदर चाहिए हो तो वो हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1 और मुझे इसे रोमन में देखना है, तो मैंने फार्मूला लगाया इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को रेंज में दिया और एंटर, आंसर मेरे पास जनरेट हुआ। अगर रैंडम रोमन के अंदर जो वैल्यू मैं बढ़ाता हूं तो आंसर भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। अगर मैं 10 की जगह 1000 दे देता हूं तो आंसर उस हिसाब से जनरेट हो रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो सकती है रोमन के अंदर वो है 3999। अगर आप 3000 से बड़ी वैल्यू इसको देंगे तो एक्सेल उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेल के पास जो रोमन के अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू मौजूद है वो 3999 रुपीज की है। देन उसके बाद एक फार्मूला है राउंड। राउंड का फार्मूला काफी हद तक मिलता जुलता है फिक्स की वैल्यू के साथ, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस फार्मूले को, इस वैल्यू को वो राउंड अप कर दे और डेसिमल्स वैल्यूज वो खत्म कर दे। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को रेंज में दिया, कॉमा 0। डेसिमल वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं नंबर ऑफ डेसिमल्स को 0 कर देता हूं, एंटर करता हूं। आप देखें इसने इसको राउंड करके हमें दिखा दिया। और अगर मैं चाह रहा हूं कि इसकी डेसिमल वैल्यूज भी आ जाए तो हम राउंड का फार्मूला ही लगाते हैं, वैल्यू को रेंज में देते हैं, कॉमा 1 लिखकर एंटर करते हैं। आप देखें वैल्यू 1 के अंदर इसका आउटपुट मेरे पास एक डेसिमल के साथ आ रहा है। राउंड में एक और फार्मूला यूज होता है जो कि है राउंड अप। अक्सर यूटिलिटी बिल्स आपने अब देखे होंगे जो पूरे राउंड अप वैल्यूज आते हैं। जैसे पहले हमारे पास यूटिलिटी बिल आते थे फॉर एग्जांपल 1227 रुपीज, या आपके पास बिल आता था 1107 रुपीज या 37 रुपीज या 22 रुपीज, लाइक इस तरह से। तो अब वो चीजें नहीं होती, अब वो 10 की फिगर के ऊपर उसको राउंड अप करके देते हैं। लाइक आपके पास एक पूरा बिल आता है कि 1240 रुपीज या 1170 रुपीज या 1305 जो है वो 10 रुपीज। तो बेसिकली वो लोग वैल्यू को कैसे 10 के ऊपर जो है वो राउंड अप करते हैं। तो इसका जो आसान तरीका है उसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फार्मूला बड़ा सिंपल है, इक्वल्स टू राउंड अप ब्रैकेट ओपन, फिगर को रेंज में दिया, कॉमा -1 कर देते हैं, एंटर करते हैं। अब आप देखें उसने 1234 रुपीज को राउंड अप कर दिया, तो 34 जो है वो डायरेक्ट 40 के अंदर जाकर राउंड अप हो रहा है। तो ये एक, अगर मैं इसको 1234 को 1300 पे राउंड अप करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा ख्याल है यहाँ यूज नहीं होता है, ब्रैकेट ओपन, हमने वैल्यू को रेंज में दिया, कॉमा -2 कर देते हैं। तो अब देखें वो 1300 रुपीज के ऊपर जो है वो राउंड अप हो रहा है। तो ये राउंड अप के फार्मूले। और इससे मिलता जुलता एक और फार्मूला है राउंड डाउन, जो कि कम से कम पाकिस्तान में यूज नहीं होता। फार्मूला है इक्वल्स टू राउंड डाउन। राउंड डाउन का जो फार्मूला है वो वैल्यू को, तरीका इसका वही है, इक्वल्स टू राउंड डाउन ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को रेंज में दिया, कॉमा -1। अब ये जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो 1234 को 30 रुपीज कर देगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ राउंड कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इसको अफोर्ड कर सके।